पेशवर, अक्षेत, ऋतुराज, बताइए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं, और वो आपसे यही तो पूछना चाह रहा है। यानी मेरे भाई मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आप एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्त, मेरे काटा पीटी बड़े लेवल पे मचाओ। 4 से काटोगे 4 6 24 होगा, 4 नाम 36 होगा, 4 ढाई 40 होगा। फिर आपने 2 से काटा, 2 तिया 6 होगा, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 होगा। दोस्त मेरे 3 और 9 का एलसीएम 9 आता है, 9 पंजे 45 होता है, 45 दूनी 90 होता है, और 90 की गुणा 4 में करेंगे तो 360 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हमें है तो वो 9 से जरूर डिवाइड होगी। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन तभी 48 से डिवाइड होगी। अगर मैं पूछूं 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, बिल्कुल होगी। 8 और 1 9 बिल्कुल होगी। 4 4 8 और 1 9 बिल्कुल होगी। 2 1 3 बिल्कुल होगी। 16 का नियम बाद के 4 अंक बिल्कुल कटेंगे, बाद के 4 अंक बिल्कुल कटेंगे। यहां देखेंगे 16 दूनी 32 होगा, 12 बचेगा, ये 16 से नहीं कटेगा। यहां देखेंगे 16 एकम 16 होगा, 4 बचेगा, ये 16 से नहीं कटेगा। ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। अब आ जाओ इन दोनों पे। अच्छा 60 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद की 0 खत्म हो गई, 6 से इसे काटिए, 6 से 3 और 2 से दोनों से कट रहा है, ये भी हो जाएगा, 3 और 2 से दोनों से कट रहा है, ये भी हो जाएगा, तो 60 से तो ये दोनों कट रहे हैं। 72 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 और 8 दोनों से कटने चाहिए। अगर इसे देखोगे ये भी 8 से कट रहा है, और इसे देखोगे ये भी 8 से कट रहा है, 9 से देखोगे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। भैया दोनों संख्याएं हैं जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती हैं, लेकिन आपको छोटी से छोटी बतानी है, तो ए ऑप्शन छोटी से छोटी हो जाए। 10,080 छोटा है या 10,800 छोटा है, तो आप कहेंगे 10,080 है। छोटी से छोटी संख्या बता दो जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, 48 60 और 72 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे इसका एलसीएम निकाल लो। अच्छा इसका एलसीएम निकालने के लिए कहते हैं तो आप मुझसे ये कहेंगे भैया जी 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छह 72। अच्छा मुझे ये बताइए 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा जो तीनों से कटता हो, तो आप कहेंगे 60 आएगा, और 60 की गुणा 12 में करेंगे तो मेरे भाई क्या इसका एलसीएम 720 आ जाएगा। यानी 720 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 720 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी, होगी 720। अब मेरे भाई क्योंकि उसने 5 अंकों की छोटी से छोटी बोला है तो आप 5 अंकों की छोटी से छोटी लिख लो, ये होती है। और जब आप इसे 720 से डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 720 एकम 720। बहुत बढ़िया भैया जी, 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 720 चौका कितने होते हैं, 7 चौक 2880 होते हैं मेरे भाई। अगर यहाँ 2880 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यानी भैया जी 80 की कमी है तो 80 इसमें जोड़ दो, जब 80 जोड़ोगे तो दोस्त मेरे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 720 से डिवाइड होगी वो 10,080 हो जाएगी। और अगर 10,080 से डिवाइड हो रही है तो 10,080 इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। 4 2 3 6 और फिर 7 आ जाता। फिर मैं इसे 2 से डिवाइड करता मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 3 नहीं कटता 7 आ जाता। फिर मैं इसे 3 से डिवाइड करता तो आप कहते 7 नहीं कटता। फिर मैं इसे 7 से डिवाइड करता तो ये यहाँ 1 1 1 आ जाता। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो आप कहते 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 सत्ते कितना होता है, 7 6 42 को 2 हासिल 4 7 21 और 4 25 होता है, 36 सत्ते 252 होता है। अगर मुझसे ये पूछा जाता वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो मैं इसका एलसीएम निकाल देता और मैं कह देता 252 हो जाए। ठीक है, अब उसने कहा है कि वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, यानी सबके जोड़े बनने चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब है सबके जोड़े बनने चाहिए। आपने देखा कि 3 का जोड़ा पूरा बन चुका है, बहुत बढ़िया। आपने देखा 2 का जोड़ा पूरा बन चुका है, यानी इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक साथ से गुणा करनी होगी। जब हम एक साथ से गुणा कर देंगे तो ये पूरा जोड़ा बन जाएगा, ये पूरा जोड़ा बन जाएगा। दोस्त मेरे 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 36 को 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 1764 मेरी वो छोटी सी छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होगी और मेरा पूर्ण वर्ग भी होगी। अच्छा किसका पूर्ण वर्ग होगी, तो आप कहेंगे 2, इन दोनों 2 का वर्गमूल 1 2 है, इन दोनों 3 का वर्गमूल 1 3 है, 3 दूनी 6 सत्ते 42 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1764 मेरी वो करेंगे। तो आप मुझसे क्या कहने वाले हैं, आप मुझसे कहने वाले हैं भैया जी 4 से काट लो 18 बार कट जाएगा, 4 से काट लो 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब आप 3 से काट लो, 3 6 18 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 से काटोगे 25 बार कटेगा। फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 25 नहीं कटेगा। फिर आप 2 से काट लो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 25 हो जाएगा। फिर आप 3 से काट लो, 1 1 25 नहीं कटेगा, और फिर आप 25 से काटोगे तो सारा कुछ 1 1 1 आ जाएगा। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल आगे, हमें घन बनाना है। अब आप देखिए 4 दूनी 8, 8 का तो कंप्लीट घन हो जाएगा 2 घनमूल, ये 3 भी 3 बार लिखा हुआ है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, इसका घनमूल भी पूरा पूरा हो जाएगा। अगर मैं 5 को देखूं तो 5 2 बार लिखा हुआ है, यानी एक बार हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही हम एक बार 5 की गुणा कर देंगे 5 3 बार आ जाएगा, यानी कि 25 पंजे 125 की गुणा और करनी पड़ेगी, ये कंप्लीट घन हम लोगों का बनेगा। ये 8 का घनमूल 2 होता है, 2 3 बार 3 का घनमूल 1 3 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई कौन सी संख्या हो जाएगी, 8 तिया 24 तिया 72, 72 तिया कितने होते हैं 216 होते हैं, और 216 की गुणा 125 में आप लोग कर देंगे, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, और 21,600 से बड़ा ही आंसर होगा। 21,600 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 27,000। 21,600 से बड़ा ही आंसर होगा, क्योंकि अगर यहाँ 100 होता तो 216 की गुणा 100 में करते 21,600 आ जाता, ये 100 से बड़ा है तो 21,600 से बड़ा ही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 27,000। अब इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे हम, ये तो 3375 का घनमूल क्या होता है 15 होता है, 27,000 का घनमूल क्या होता है मेरे भाई 30 होता है। अगर मैं 5400, ये किसी का घनमूल नहीं होता, 216 का घनमूल ये भी किसी का घनमूल नहीं होता, क्योंकि 216 का तो घनमूल 6 होता है, लेकिन 3 जीरो होती तब उसका 60 लिखते, ये भी पूर्ण घन नहीं है। अब आंसर या तो ये होगा या आंसर ये होगा, लेकिन आप देखेंगे कभी भी इवन नंबर से ओड नंबर डिवाइड नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। विमल सिंह बेटे है, इनसे डिवाइड हो जाती है, 3 से बढ़ाने पर इनसे डिवाइड होती है। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे जब 3 से बढ़ाएं तो वो इनसे डिवाइड हो जाए। तो 3 से बढ़ाओ ना, जब 3 से इसे बढ़ाओगे तो ये 4728 हो जाएगा, जब इसे 3 से बढ़ाओगे तो ये 4725 हो जाएगा, जब इसे 3 से बढ़ाओगे तो ये 4726 हो जाएगा, और जब इसे 3 से बढ़ाओगे तो ये 4731 हो जाएगा। ये बढ़ी हुई संख्या इनसे डिवाइड होती है क्या, 25 से डिवाइड होने का मतलब है पीछे 5 या पीछे 0 आना, ना इसमें 5 है ना इसमें 5 है ना इसमें 5 है, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर आप इस संख्या में 3 बढ़ा देंगे ना तो पीछे 5 आ जाएगा। 25 से तो वही संख्या डिवाइड होगी जिसके पीछे 5 या 0 होगा, एक ही संख्या में 3 जोड़ने पर पीछे 5 बन रहा है, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4722 इज द करेक्ट आंसर।
3 से बढ़ाने पर वो, ये नहीं है मेथड, इसका दूसरा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इससे डिवाइड होने वाली संख्या क्या एलसीएम होता है? अगर एलसीएम आप लोग निकालोगे तो वो संख्या आएगी जो 5 घटाने के बाद आई होगी, तो फिर एलसीएम में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जिसमें से 5 घटाने पर आने वाली संख्या इनसे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मेथड से करूंगा तो मेरे भाई एलसीएम प्लस 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एलसीएम प्लस 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि 5 घटाने के बाद ही तो संख्या इससे डिवाइड होगी, तभी तो एलसीएम आएगा। तो एलसीएम प्लस 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेथड से आपको करना नहीं है, आप मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, बेटा इसी को चलाना, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा मेथड से बताना है, लो देखो इन चीजों में टाइम लगता है, बस यही कारण है, वरना और कोई कारण थोड़ी ना सिलेबस लेट होने का। मैं क्लास में आके मुजरा थोड़ी ना करता हूं, मैं क्लास में आके ठुमके थोड़ी ना लगाता हूं, मैं क्लास में आपके मैक्सिमम डाउट, वो सबसे छोटी संख्या बताइए, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें से 5 घटा दिया जाए तो आने वाली संख्या इनसे डिवाइड हो जाए, और इनसे जो डिवाइड होती है वही तो एलसीएम होता है। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने के बाद वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी एलसीएम आ जाए। तो बेटा ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा, ये छोटी से छोटी संख्या ही तो पूछ रहा है, तो एलसीएम में आप 5 जोड़ देना, वही छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जिसमें से 5 घटाने पर ये संख्या इनसे डिवाइड हो जाएगी। आ जाओ मेरे बेटा इस क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर, 1135 में जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे डिवाइड हो जाए, और इनसे डिवाइड होने का मतलब है एलसीएम आ जाए, इनसे डिवाइड होने का मतलब है एलसीएम आ जाए। अब आप देखना ध्यान से, मेथड से करोगे तो इनका एलसीएम निकाल लो, और उस एलसीएम में से मेरे भाई घटा दो मेरे प्यारे दोस्त। अब आप ध्यान से सुनो, बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बाई ऑप्शन मजा ही आ जाएगा। वो कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर, 1135 में 3 जोड़ोगे 1138 आएगा, 1135 में 4 जोड़ोगे 1139 आएगा, 1135 में 2 जोड़ोगे 1137 आएगा, और 1135 में 5 जोड़ोगे 1140 आएगा। ये संख्या जोड़ने के बाद ही आ जाएगा। अब उसने कहा है जुड़ने के बाद इनसे डिवाइड होना चाहिए, 5 से वही संख्या डिवाइड होंगी जिसके पीछे 5 या 0 रहेगा, यानी यही एकमात्र संख्या है, तो आप 5 जोड़ेंगे तभी ये संख्या जो है इनसे पूरी पूरी डिवाइड होंगी। तो आंसर क्या होगा, 5 जोड़ने से काम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। जब मैं इनसे डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचे, भाई एलसीएम तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 5 शेषफल बचना चाहिए, यानी संख्या इससे 5 फालतू होनी चाहिए। भाई ये एलसीएम का मतलब क्या है, पूरा पूरा डिवाइड होना, लेकिन वो पूरा पूरा डिवाइड करना चाहता नहीं, तो पूरे पूरे डिवाइड नहीं करना चाहता है, तो हमें एलसीएम में 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी वो संख्या आ जाएगी जो मेरे प्यारे दोस्त इनसे डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देगी। तो मेरे भाई एलसीएम अब आप या तो मेथड से करेंगे तो या तो इसका एलसीएम निकाल लो, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लो। आपने कहा जी एलसीएम निकाला, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 नाम 27, फिर आपने 2 से काटा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 9 नहीं कटेगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, 9 और 5 का एलसीएम 45 आएगा, 45 और 2 का एलसीएम 90 दूनी 180 तिया 540 हो जाएगा, यानी 540 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 540 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन वो कह रहा है भैया हर बार 5 बचना चाहिए, हर बार 5 बचना चाहिए, यानी हमें संख्या 5 फालतू लेनी पड़ेगी। 540 पूरा पूरा कट जाएगा, 545 को जब आप डिवाइड करेंगे हर बार 5 शेषफल बचेगा। अब आप ऑप्शन से कैसे करोगे, सेकंड मेथड बाई ऑप्शन हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है, जिसे इनसे डिवाइड करने पर 5 शेष बचे, यानी इनको डिवाइड करने पर 5 शेष बच रहा होगा, 5 फालतू बच रहा होगा। अगर मैं उस 5 का ही नामो निशान मिटा दूं तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी? अगर इसे डिवाइड करने पर 5 बच रहा होगा तो 530 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, अगर इसे डिवाइड करने पर 5 बच रहा होगा तो 535 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और इसे डिवाइड करने पर 5 बच रहा होगा तो 545 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अब आप देखिए अगर कोई संख्या 18 से कटती है तो क्या वो 9 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 5 4 9 कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 5 3 8 ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। 5 घटाने के बाद 5 शेषफल बचना चाहिए, 5 घटाने के बाद संख्या बताएं जिसे 14 से डिवाइड करें तो 4 शेषफल बचे, 24 से डिवाइड करें तो 14 शेषफल बचे, और 34 से डिवाइड करें तो 24 शेषफल बचे। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग शेषफल वाला है, अभी तक हम एक शेषफल को पढ़ते आ रहे थे, ये अलग अलग शेषफल वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जब शेषफल ही अलग अलग दिए हुए हैं भाई साहब, इससे डिवाइड करें तो ये बचे, इससे डिवाइड करें तो वो बचे, और इससे डिवाइड करें तो ये बचे। जब अलग अलग शेषफल का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इस शेषफल को घटा लो, एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी, यानी एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी, ये एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी। अगर वो आपसे पूछता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे डिवाइड करे तो 4 बचे, इससे डिवाइड करे तो 14 बचे, और इससे डिवाइड करे तो 24 बचे, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो एलसीएम में से आप इस कॉमन संख्या को घटा दो। एलसीएम में से अगर आप इस कॉमन संख्या को घटा दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जो 14 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देगी, 24 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर देगी, और 34 से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर देगी। जब अलग अलग शेषफल होता है तो अलग अलग शेषफल को घटा लेते हैं, एक कॉमन संख्या निकल के आती है, एलसीएम में से उस कॉमन संख्या को घटा देंगे तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर ये शेषफल देगी। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम मुझे बताइए, इनका एलसीएम कितना होगा? 14 का, 24 का, 34 का एलसीएम कितना होगा? तो आपने कहा भैया जी 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 17 बार, क्या इनमें कुछ कॉमन है? आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं है। अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है बच्चे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इनका एलसीएम ही, इनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। 17 दूनी 34 को 2, 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 20, 204 की गुणा 7 में करिए 1428 हो जाएगा, और 1428 की गुणा 2 में करिए 2856 हो जाएगा, यानी ये वो छोटी से छोटी संख्या है, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन हमें अलग अलग शेषफल लेके आना है तो हमें इस कॉमन संख्या को घटाना होगा। 2846 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने के बाद ये संख्या 9 से विभाजित होगी नहीं, क्या ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, तो आंसर तो इसका 243 आ रहा है। लेकिन हम लोग वहां परेशान हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड की जरूरत वहां पड़ जाती है जहां वो उन संख्याओं के अंकों का योग पूछ ले, अंकों का योग आपसे पूछ ले मेरे प्यारे दोस्तों, वहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब आप एक चीज समझिए ना, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करिए। 9 से पूर्णतः विभाजित है, एक ही ऑप्शन है। अब मैं इसे मेथड से करूंगा, इससे मेथड से थोड़ा सा सीख लो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं
कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 6, 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम ले लो। 2 से नहीं कटेगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 तिया 15, चौका 60, दूनी 120 हो जाएगा। यानी वह सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 8 से डिवाइड होती है वो 120 होती है। अब उसने कहा प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल भी बचना चाहिए, यानी 3 ज्यादा भी होनी चाहिए संख्या। 123 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो भी 3 बचेगा, और 8 से डिवाइड करोगे तो भी 3 बचेगा। अब वो आपसे ये कह रहा है कि वो संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित है? 3, 2, 5 और 1, 6 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी आंसर तो ये नहीं है भाई साहब 123। अच्छा ये बताइए, ये वो 120 मेरी छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा कटेगी। 120 का आप कोई सा भी मल्टीपल ले लो, वो इनसे पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। मैंने मान लिया 120 का केवा मल्टीपल जो है इनसे पूरा पूरा कटता है, और क्योंकि मुझे 3 शेषफल चाहिए तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 3 शेषफल देगी, और यही संख्या वो है जो 9 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। यही वो संख्या है मेरे प्यारे दोस्त जो 9 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। अब आप इसे 9 से डिवाइड करिए, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बच रहा है। जो बच रहा है उसे अलग लिख दीजिए बस। अब आप इसे 9 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। के की जगह वैल्यू रखिए। जब आप के की जगह 1 रखेंगे, 3 एकम 3 और 3 6 नहीं कटेगा। के की जगह 2 रखिए, 3 दूनी 6 और 3 9 कट जाएगा, यानी के की वैल्यू 2 आ चुकी है। और अगर के की वैल्यू 2 आ चुकी है, यहां रख दीजिए। 120 दूनी 240 हो जाएगा, और 240 में 3 जोड़ोगे 243 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर तो 3 शेषफल देगी, और मेरे भाई वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही होगी, से कटनी चाहिए, जिसे 15, 24 और 32 से भाग देने पर ये रिमाइंडर बचे। मुद्दे की बात सुनना, जब 15 से डिवाइड करो, जब 24 से डिवाइड करो, और जब 32 से डिवाइड करो। 15 से डिवाइड करो तो 2 बचना चाहिए, 24 से डिवाइड करो तो 11 बचना चाहिए, और 32 से डिवाइड करो तो 19 बचना चाहिए। जब अलग अलग शेषफल बचता है तो मैंने बताया है जब आप उसे घटाओगे तो एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी। एक कॉमन संख्या जो है वो आपके सामने निकल के आएगी बच्चे। 15 से डिवाइड करते हो तो 2 बचता है, उस 2 को घटाया तो 13 आ गया, ठीक है। 24 से डिवाइड करते हो तो 11 बचता है, 24 में से 11 गया तो मेरे प्यारे दोस्त 13 बचेगा। और जब 32 से डिवाइड करते हो तो 19 बचता है, 32 में से 19 गया तो कितना बचेगा? 13। अगर मैं आपसे कहूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए तो क्या इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा? तो आपने मेरे प्यारे दोस्त इनका एलसीएम निकाल लिया। 15, 24 और 32 का एलसीएम निकाल लिया, फटाफट निकालिए। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, और 3 से ये नहीं कटेगा। 8 से काटेंगे, 8 ही कम 8 होगा, 8 चौक 32 होगा। आपने कहा 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160 दिया 480। 480 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 480 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन क्योंकि मुझे अलग अलग शेषफल भी लेके आना है, इसलिए मुझे कॉमन संख्या को घटाना होगा। 467 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 467 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, जिसे 24 से डिवाइड करोगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा, और जिसे 32 से डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर बचेगा। क्या वो संख्या मेरी 467 आ जाएगी? लेकिन उसने एक लाइन शुरुआत में बोल के क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा बना दिया है। अगर वो ये ना कहता कि ये 31 का गुणज होनी चाहिए, यानी ये संख्या 31 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो मेरा आंसर 467 हो जाता। अब उसने कहा वो संख्या 31 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, वो संख्या 31 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो आपने 31 से डिवाइड करके देखा, 31 से कम 31 होता है, 15 बचेगा, 157 हो जाएगा। 157 31 से कटता नहीं है, यानी ये तो जवाब नहीं होगा क्योंकि 31 से नहीं कट रहा है। अगर एलसीएम 480 आया है तो 480 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो इनसे कटेगा ही कटेगा, क्योंकि अलग अलग एलसीएम लाना है तो कॉमन संख्या को घटाना पड़ेगा, और ये संख्या 31 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। अब आप मेरे भाई यहां से देखना स्टार्ट करो। 31 एकम 31 हो जाएगा, कितना बचेगा? 17, 170 हो गया। 31 चिक्का ज्यादा हो जाएगा, 31 पंजे 155 हो जाएगा, यहाँ है 170, 55 5 60, 15 की बचेगा, और 15 की माइनस 13 को 31 से हमें डिवाइड करना है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, 31 एकम 31 होगा, 17 बचेगा, 170 हो गया, 31 पंजे 155 होगा, 15 बचेगा, उस 15 की को यहाँ लिख दिया, माइनस 13 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब अलग अलग शेषफल लाना होता है तो उस कॉमन संख्या को घटाना होता है। अब आप यहाँ वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। 15 एकम 15 में से 13 जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 15 दूनी 30 में से 13 जाएगा, 17 डिवाइड नहीं होगा। 15 तिया 45, 45 में से 13 जाएगा, 32 डिवाइड नहीं होगा। 15 चौका 60 में से 13 जाएगा, 47 डिवाइड नहीं होगा। 15 पंजे 75 में से 13 जाएगा, 62 डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 5 आ जाएगी। जैसे ही के की वैल्यू 5 रखोगे अपना काम बन जाएगा। के की वैल्यू 5 यहाँ रख दो, 48 पंजे 240 यानी 2400 होता है, और 2400 में से 13 घटाएंगे तो 2387 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी 2387 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही से बड़ी संख्या। क्या ये सारी 3 अंकों की है? बिल्कुल। अच्छा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये। क्या ये 6 से कटेगी? नहीं। क्या 6 से कोई भी विषम संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। क्या हाँ, क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन से उधेड़ दिया हम लोगों ने।